हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं किताब से के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ और कुछ लोगों को सबटाइटल्स को लेकर प्रॉब्लम है। तो मैं मेरी खुद की वीडियो में कोई भी सबटाइटल्स नहीं देती हूँ। जो भी कुछ देती है वो सब कुछ यूट्यूब खुद से ही देती है। तो पहले जो हिंदी वर्जन था वो यूट्यूब खुद सिलेक्ट करती थी और अब जो इंग्लिश आ रही है कुछ में शायद तो वो भी यूट्यूब ही सिलेक्ट कर रही है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। एंड आई थिंक ऐसे भी आप लोग को हिंदी तो आती ही है, तो फिर सुनने पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि सबटाइटल्स पर। इससे कुछ लोग की फ़ायदा है, जो लोगों को हिंदी नहीं आता है वो लोग समझ सकता है। एंड अगर स्टिल इससे प्रॉब्लम है तो फिर जाकर अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, इससे सबटाइटल्स चेंज हो जाएगी। आई होप कि हेल्प किया है। एंड हेडफोन यूज़ कर लेना। तो फिर चले अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तोंग और जंकुक के अरेंज मैरिज हुआ था, जहाँ पर जंकुक 18 ईयर्स ओल्ड की है और तोंग 25 ईयर्स ओल्ड की है। तोंग हमेशा ही जंकुक के साथ कोल्ड है, क्योंकि पहले तो उससे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उसे लगता है कि जंकुक उससे इसलिए शादी किया है क्योंकि जंकुक को शायद मनी की ज़रूरत है। बट लाइक कौन ही सीरियसली उससे क्यों शादी करेगा। उसने पहले ही जंकुक को मना कर दिया था कि उसे शादी नहीं करना है, पर फिर भी जंकुक इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था और शादी कर लिया है। जिस वजह से तोंग जंकुक को लेकर उतना ज़्यादा कोई केयर नहीं करता है। वो सिर्फ अपनी वर्क पर फोकस करना पसंद करता है। जंकुक बाहर में जाए उससे क्या, वो ऐसे भी अपनी लाइफ पहले की तरह ही बिताएगा, सिंगल रहने की तरह। उसे ना तो किसी की कंट्रोल में रहना है ना तो कुछ भी, वो अपनी मर्जी की चलता है। और दूसरी तरफ जंकुक अब अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी कर रहा था। वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही था और उसके साथ जंकुक जो तोंग को तो ऐसे पसंद करता है, पर वो तोंग को कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि उसे तोंग को देखकर डर लगता है। तोंग जिस तरह से उसकी तरफ कोल्डली देखता है, जंकुक को कभी कभार ऐसा लगता है कि वो तोंग के सामने से सच छुप जाए ताकि तोंग उसकी तरफ इस तरह से कोल्डली ना देखे। उसकी तरफ कभी भी कोई भी इस तरह से कोल्डली नहीं देखा है। जंकुक जब अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आता है, आने के बाद देखता है कि तोंग आज जल्दी ही घर में आ गया था और वो लिविंग रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा था। इसे देखकर तोंग को जंकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है, आज तुम जल्दी आ गए हो, क्या कुछ है? तब इससे तोंग जंकुक की तरफ बिना देखे ही आंसर करता है, आज मेरे पेरेंट्स आने वाला है, यही वजह से मैं जल्दी आ गया हूँ। और उन लोगों के सामने अच्छे से बिहेव करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम उन लोगों के सामने जाकर कंप्लेन करो। तब इससे जंकुक कहता है, मैं क्यों कंप्लेन करूँगा और किस बात के लिए? इस सुनकर तोंग अपना आईब्रोज रेस करके जंकुक की तरफ देखता है और कहता है, ड्रामा करना बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरी पेरेंट्स को जाकर कंप्लेन करोगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, ना तो मैं तुम्हारे साथ नाइट में बेड भी शेयर करता हूँ। इस सुनकर जंकुक कहता है, पर तुम क्यों करोगे? इस सुनकर तोंग जंकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है और फिर वो अपनी काम वॉइस में पूछता है, क्यों, तुम्हें क्या नहीं लगता है कि कपल शादी के बाद क्या करता है? हम लोग सिस्टर से नहीं किया है, तो ऑब्वियसली तुम इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। आफ्टर ऑल तुम्हारी भी लास्ट होगा। और इसके साथ तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है। तब इसे देखकर जंकुक समझ पाता है कि तोंग को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर जंकुक तो कॉन्फ्यूज था कि तोंग असल में किस बारे में बातें कर रहा है। पर जो भी है, तोंग को जब पसंद नहीं है, जंकुक को भी पसंद नहीं है। और जंकुक कहता है, तो फिर मुझे भी पसंद नहीं है। इस सुनकर तोंग जंकुक की तरफ देखता है और कहते, ड्रामा करना बंद करो और चुपचाप जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तब जंकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर वो कुछ देर के बाद फ्रेश होकर जब नीचे आता है, देखता है कि तोंग के पेरेंट्स ऑलरेडी आ गया है। तोंग के पेरेंट्स के साथ तोंग बैठा हुआ था और चुपचाप उन लोगों की बातों को सुन रहा था। तब जंकुक को देखकर मिस्टर किम कहता है, जंकुक तुम वहाँ पर दूर में क्यों खड़े हुए हो, यहाँ पर आओ और अगर हम लोग के साथ बैठो, कुछ बातें कर रहे हैं हम। इस सुनकर जंकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर जंकुक जाकर
मिस्टर किम के पास जब बैठने वाला था, मिस्टर किम कहते तोंग के पास जाकर बैठो। इससे जंगकुक तोंग की तरफ देखता है। तोंग थोड़ा सा साइड हो जाता है, जिससे जंगकुक समझ पाता है कि तोंग भी उसे हाँ कह दिया है। जंगकुक जाकर तोंग के पास बैठ जाता है। तब मिस्टर किम अपनी काम वॉइस में कहता है, तो फिर तोंग, तुम दोनों की लाइफ अब कैसे जा रहा है? क्या तुमने कुछ किया है? I mean, ड्रामा क्रिएट किया है या फिर नहीं? इससे तोंग कहता है, मैं क्यों ड्रामा क्रिएट करूँगा, मुझे कोई शौक नहीं है। तब मिस्टर किम कहता है, तुमसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर मिस्टर किम जंगकुक से भी सेम क्वेश्चन ही पूछता है। इससे जंगकुक कहता है, सब कुछ ही तो ठीक ठाक ही है। मिस्टर किम फिर से पूछता है, क्या तोंग तुम्हें धमकाया है? तब जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है और कहता है, वो क्यों मुझे धमकाएगा, वो तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा काइंड इंसान है। ये सुनकर मिस्टर किम जो अचानक से खांसना स्टार्ट कर देता है। मिसेस किम मिस्टर किम की बैक को रब करने लगता है और उसे शांत करने की ट्राई करता है। दूसरी तरफ तोंग जो इसे कोल्डली देख रहा था। जंगकुक जल्दी से उठकर जाकर एक गिलास पानी लेकर आता है और मिस्टर किम को देता है। मिस्टर किम पानी पीकर जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक से पूछता है, तुम श्योर हो? इससे जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। मिस्टर किम जंगकुक को कहता है, ठीक है, तुम जाकर बैठो उसके पास। तब जंगकुक फिर से जाकर तोंग के पास बैठ जाता है। तब तोंग सोच रहा था कि जंगकुक ने क्यों झूठ बोला है। वो तो बिल्कुल भी जंगकुक के साथ उतना भी ज़्यादा कोई काइंड नहीं है, वो लोग तो बातें ही नहीं करता है। देन मिस्टर किम जंगकुक से फिर से पूछता है, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी की टेस्ट कैसा चल रहा है? क्या वहाँ पर तुम्हें कोई पसंद है? क्योंकि तुम अभी भी टीनेज हो, तो फिर शायद तुम्हें हो सकता है। इससे जंगकुक कहता है, मुझे कोई भी पसंद नहीं है। किस बात के लिए पसंद होगा, मैं तो सिर्फ वहाँ पर स्टडी के लिए चाहता हूँ और मैं मैरिड भी हूँ। ये सुनकर मिस्टर किम जो स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता ही था। पर जंगकुक, फिर भी अगर तुम्हें कोई पसंद हो ना, तो फिर मुझे बता देना। मेरी इस सन के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ये इंसान तो ऐसे भी जानता हूँ, कोई भी काम की नहीं है। इससे तोंग कहता है, डैड, आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। इससे मिस्टर किम कहता है, नहीं, मैं सच सच बोल रहा हूँ। अगर तुम काम की हो तो फिर प्रूफ करो, 2 से 3 बन जाओ। ये सुनकर तोंग कहता है, डैड, आप सच में क्रेजी हम। और इसके साथ तोंग उठकर गुस्से से चला जाता है। तब मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों जंगकुक की तरफ देखता है। फिर मिसेस किम जंगकुक से कामली पूछता है, तुम क्या सच में श्योर हो कि तोंग तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा काइंड है? जंगकुक फिर से हमें अपने सिर हिलाता है। इसे देखकर मिस्टर किम जो स्माइल करते हुए मिसेस किम को कहता है, मैंने बताया था ना कि जंगकुक ही उसके लिए एकदम सही पर्सन होगा। मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि ये दोनों सोलमेट हैं। देखा तोंग कैसे जंगकुक के साथ बदल गया है। वो उसके साथ काइंड है पर दिखाना भी नहीं चाहता है। तब मिसेस किम कहता है, हाँ, देख तो रहा हूँ। और वो दोनों ही तोंग के लिए खुश था कि तोंग कम से कम चैन छोड़ रहा है। फिर वो लोग एक साथ मिलकर डिनर करता है और डिनर के बाद स्टिल मिस्टर किम और मिसेस किम जो वहाँ पर ही रुक जाता है। जंगकुक और तोंग जब रूम में था उस टाइम पर जंगकुक जो जाकर काउच पर लेट जाता है, क्योंकि वो काउच पर ही लेट रहा था शादी के बाद से ही। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, तुमने क्यों झूठ बोला है कि मैं तुम्हारे साथ काइंड हूँ? इस सुनकर जंगकुक तोंग को कहता है, मैंने झूठ नहीं बोला है, तुम सच में काइंड हो, तुम सिर्फ थोड़ा सा कम बातें करते हो। इससे जंगकुक को तोंग कहती से काइंड नहीं कहता है। तब जंगकुक कहता है, नहीं, इसे काइंड कहता है, तुम सिर्फ नहीं जानते हो कि किस तरह से लोगों के साथ ज़्यादा खुलकर बातें करना चाहिए, पूरी तरह से नॉर्मल है, तुम अच्छे हो और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी हो। तभी तोंग जंगकुक से पूछते, क्या तुमने अभी क्या बोला है? इससे जंगकुक तुरंत ही खुद के बाद डुबेट को उड़ा लेता है और कहता है, मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मैंने जस्ट सोने के बारे में बोल रहा था, गुड नाइट। और इसके साथ जंगकुक तुरंत ही अपना आइस को भी बंद कर लेता है। इसे देखकर तोंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है।
और फिर तोंग भी लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग जल्दी ही उठ गया था। तोंग आज से भी मॉर्निंग में अर्ली ही उठता है क्योंकि उसे ऑफिस में भी जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। और उसके बाद जब फ्रेश होकर नीचे जाता है ब्रेकफास्ट के लिए, देखता है कि उसकी मॉम ब्रेकफास्ट बना रहा था। तब तोंग उसकी मॉम के पास से पूछता है मॉम शेफ कहाँ पर है। इससे तुरंत ही मिसेस किम तोंग की तरफ देखता है और कहता है शेफ को क्यों तुम्हें बुलाना है, और ऐसे भी जंगकुक भी तो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाला है, तुम्हारे क्या काम नहीं है, तुम क्या उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना सकते हो। इससे तोंग कहते कम ऑन, मैं क्यों उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, उसे जो पसंद आएगा वो खुद से बनाकर खा सकता है, और अगर वो नहीं बना सकता है वो शेफ को बता सकता है, शेफ उसके लिए बना सकता है। ये सुनकर मिसेस किम जो तोंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहते चुप रहो और जंगकुक के लिए खाना बनाओ। तब तोंग इस बात से गुस्से में आ जाता है और कहते मुझे नहीं बनाना है, और इसके साथ तोंग जब जाने की ट्राई करता है, मिसेस किम उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते तोंग तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी डैड को इस बारे में बताऊँ। तब तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते कम ऑन, आप लोग क्या मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर सकते हैं। और फिर तोंग जो जंगकुक को जो भी कुछ ब्रेकफास्ट में देने वाला था उसकी मॉम उसे बनाने में हेल्प करता है। फिर ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद तोंग जब जाकर थोड़ा सा रेस्ट लेने ही वाला था, उसी टाइम पर उसकी मॉम उसे फिर से कहता है कि जाओ और जाकर जंगकुक को बुला कर लेकर आओ। इस सुनकर तोंग कहता है उसके जब दिल चाहता है उठ जाएगा, पर मिसेस किम उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है, जिसे देखकर तोंग के पास और कोई भी रास्ता ही नहीं था। वो तुरंत ही जंगकुक को बुलाने के लिए चला जाता है। तोंग जाकर देखता है कि जंगकुक फ्रेश हो गया है। तब जंगकुक को तोंग कहता है मम बुला रहा है, जल्दी से आओ और आकर ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे तंग मत करो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है मैंने क्या तुम्हें तंग किया है, पर कब। तब तोंग गुस्से से कहता है ओके चुप रहो, अब चुपचाप आ जाओ, तुम्हारी बकवास सुनने की मेरा कोई भी दिल नहीं कर रहा है। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर वो चुपचाप नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद मिसेस किम तोंग को जंगकुक को सर्व करने के लिए कहता है। तोंग ऐसा ही करता है। जंगकुक जब ब्रेकफास्ट की टेस्ट लेता है उसे थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट लगता है, और जंगकुक मिसेस किम से पूछता है ये खाना किसने बनाया है। इससे मिसेस किम कहता है तोंग ने बनाया है तुम्हारे लिए। इस सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ देखता है जो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक जो फिर से ब्रेकफास्ट कंटिन्यू रखता है, वो फुल अपनी ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है। और फिर मिसेस किम पूछता है तो फिर तोंग ने खाना कैसा बनाया है। जंगकुक एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ कहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा टेस्टी है, उसके हाथ के बनाए हुए खाना इतने ज़्यादा टेस्टी हो सकता है मुझे पता ही नहीं था। और इसके साथ जंगकुक अपनी फुल ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है, और जो भी कुछ तोंग ने बनाया था उसे खुद भी जंगकुक जल्दी से लेकर उसे फिनिश कर देता है। इसे देखकर मिसेस किम कहता है जंगकुक शायद तुम ज़्यादा ही हंग्री थे। इससे जंगकुक जो एक बड़ा सा स्माइल देता है और कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। और इसके साथ जंगकुक दिन कहते मुझे यूनिवर्सिटी के लिए जाना पड़ेगा, और इसके साथ जंगकुक उठकर जल्दी से चला जाता है बाहर। तब मिसेस किम कहता है देखा उसने कितना ज़्यादा पसंद किया है तुम्हारी बनाए हुए खाना, थैंक गॉड कि मैंने थोड़ा सा साइड में रखा था, तुम उसे खा सकते हो। तब तोंग अपने आइस को रोल करते हुए किचन की तरफ चला जाता है। वो भी क्यूरियस था जंगकुक को क्या खाना इतना ही ज़्यादा पसंद आ गया था, क्या ये इतना ज़्यादा टेस्टी था। तब तोंग जब किचन में जाकर फूड को टेस्ट करता है तब तोंग देखता है कि बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी था। इसे देखकर तोंग जो अपनी माउथ से उसे तुरंत ही डस्टबिन में फेंक देता है, और तोंग सोचने लगता है उसने कैसे खाना खाया है, लाइक सीरियसली इतना ज़्यादा सॉल्टी। और फिर तोंग एक एक करके सब टेस्ट करता है और हर एक में सॉल्ट ज़्यादा था, जिसे देखकर तोंग जो चुपचाप किचन से बाहर चला जाता है उस सब कुछ डस्टबिन में फेंक कर। तब मिसेस किम पूछता है तुम्हारी खाना हो गया है इतना ज़्यादा जल्दी। तोंग कहता है मेरा ऑफिस है, और इसके साथ तोंग दिन जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तोंग होल डे जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था
कि वो कितना ज़्यादा सब कुछ हाइड करने की ट्राई कर रहा था। इसी वजह से ताओंग की बकवास बनाए हुए खाना उसने सब एक बार में ही खा लिया है ताकि कोई और उसकी टेस्ट को ना ले। इससे ताओंग को बिल्कुल भी ह्यूमिलेट फील ना होगा। और उसके साथ उसने सच भी नहीं बोला है, वो कैसे ऐसा कर सकता है। पर दिन ताओंग गुस्से में भी आ जाता है कि झूठ क्यों बोलना था, अगर अच्छा ही नहीं था तो फिर सच सच भी तो बोल सकता था, उसे क्यों इस तरह से झूठ बोलना है। देन ताओंग जो इस वजह से जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक जब अपनी क्लास कर रहा था, जब उसकी फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, तब जंगकुक अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकालता है और देखता है कि ताओंग ने कॉल किया है। इस वजह से जंगकुक तो ताओंग की कॉल को उठाना चाहता था, पर क्लास के बीच में उठा नहीं सकता है और ऐसे भी वो भी नहीं चाहता है कि ताओंग इंतज़ार करे। इस वजह से जंगकुक रिस्क लेकर कॉल को उठा लेता है और ताओंग को कहता है क्या हुआ है। तब ताओंग जंगकुक को कहते क्या हुआ है मतलब क्या, तुमने झूठ क्यों बोला है कि खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो तो बहुत ही ज़्यादा बकवास था, तुम क्या सच नहीं बोल सकते थे। इससे ताओंग को जंगकुक कहता है पर मुझे तो पसंद आया था, तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम्हें पसंद आया है या फिर नहीं, पर मुझे सच में अच्छा लगा है और मैंने तो कोई खाना छोड़ा ही नहीं था, तो फिर कैसे कोई और टेस्ट कर सकता है। तब इससे ताओंग जंगकुक को कहता है चुप रहो, तुम्हारी बकवास सुनने की मेरे पास बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। तब जंगकुक चुपचाप रहता है। तब ताओंग जंगकुक से पूछता है आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, म्यूट हो गए हो। तब जंगकुक कहता है मैं क्लास में हूँ। तब ताओंग जो कॉल को कट कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक जो सैड हो जाता है, अपने फ़ोन को दिन पॉकेट में रख देता है और वो क्लास की तरफ ध्यान देता है। फिर जंगकुक जब यूनिवर्सिटी से बाहर आता है क्लास फिनिश होने के बाद, उस टाइम पर देखता है कि ताओंग कार में इंतज़ार कर रहा था। तब ताओंग को देखकर जंगकुक जल्दी से ताओंग के पास चला जाता है और जब कार में आता है तब देखता है कि और एक पर्सन भी कार में था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था। तब दूसरे पर्सन जंगकुक को देखकर दिन स्माइली के साथ कहता है तो फिर तुम ही हो जियोन जंगकुक। तब जंगकुक हमें अपना सिर हिलाता है। फिर दूसरे पर्सन कहता है मैं ताओंग की फ्रेंड हूँ वो गुम। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है अच्छा बात है, और फिर जंगकुक विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। तब वो गुम ताओंग की हैंड को अपनी हैंड में लेते हुए उसे पकड़ कर रखता है। ताओंग कुछ भी नहीं कहता है, वो अपनी एक हैंड से कार को ड्राइव कर रहा था, वो उसकी फ्रेंड था। वो लोग इस तरह से एक दूसरे की हैंड को पकड़ता है। तब ताओंग और बोगोम को इस तरह से देखकर जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर वो कुछ कहता भी नहीं है। देन जंगकुक को जब ले जाने के टाइम पर ताओंग बोगोम को कार से नमा देता है उसकी घर के सामने। तब ताओंग को जंगकुक अचानक से ही पूछता है वो कौन था। इससे ताओंग जंगकुक को कहता है तुम्हें क्या उसने बताया नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है। इससे जंगकुक कहता है फ्रेंड इतना ज़्यादा क्लोज नहीं होता है। ताओंग कहता है तो क्या हुआ है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। इससे जंगकुक ताओंग को अचानक से ही अपनी कोल्ड टोन में कहता है हाँ मुझे तकलीफ़ है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इस तरह से किसी की क्लोज जाओ। तब जंगकुक को ताओंग जो मिरर के थ्रू देखता है और फिर जंगकुक को ताओंग अपनी काम वॉइस में कहता है अपनी टोन को संभाल कर रखो जियोन, अपनी वॉइस को इस तरह से मेरी पर रेस मत करो। इससे जंगकुक गुस्से में कहते हैं मैं क्यों ना करूँ, तुम क्यों किसी और के हाथ को पकड़ोगे जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ, और मैं क्यों बैक सीट पर बैठूँगा, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, जैसे उसने बैठा था मैं तुम्हारे हाथ को ऐसे पकड़ सकता हूँ। इससे जंगकुक को ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते चुप रहो जियोन, तुम ज़्यादा ही बातें कर रही हो, बातें करना बंद करो। तब ताओंग को जंगकुक कहता है क्या ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, मैं इससे ही बोल रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक ताओंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। ताओंग जंगकुक को कुछ नहीं कहता है, उसे लेकर घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद ताओंग डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक के साथ वो और एक भी बातें तक नहीं करता है। मिसेस किम इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि उन दोनों को देखकर ही लग रहा था कि कुछ हुआ है।
जंकुक से मिसेस किम पूछता है क्या हुआ है। जंकुक सब कुछ बताता है। इससे मिसेस किम कहता है जंकुक तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, पर बोगो ऑलरेडी मैरिड भी है और सिर्फ वो लोग शायद ऐसे ही हाथ को पकड़ा था। तुम्हें ये समझना चाहिए वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है। तब जंकुक ये सुनकर जो समझ पाता है कि शायद उसने ही गलत समझा है, क्योंकि वो दोनों तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा था, ऐसे तो और कुछ भी नहीं है। शायद जंकुक को इतना ज़्यादा डाउट नहीं करना चाहिए और शायद वो ही बुरा किया है। पर जंकुक कैसे इसे देख सकता है, उसकी जगह पर कोई भी होता तब भी वो शायद नाराज़ ही हो जाता। फिर जंकुक जो रूम में जाकर ताओंग के साथ इस बारे में डिस्कस करना चाहता था, और जंकुक जो ऐसे ही रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो ताओंग के आने का इंतज़ार करने लगता है। ताओंग कुछ देर के बाद फ्रेश होकर सिर्फ टॉवल में वापस आता है। तब जंकुक ताओंग को देखता है और ताओंग को देखकर तुरंत ही अपनी फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तब ताओंग जंकुक से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंकुक ताओंग को कहता है आई एम सॉरी, आई नो कि मैं गलत सोच रहा था, पर तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तब ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है वो सिर्फ मेरा ओल्ड फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है। अगर उससे मैं डेट करता तो फिर मैं उसके साथ ही क्या मैं शादी नहीं कर लेता। तब ये सुनकर जंकुक ताओंग को सॉफ्टली कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। तब ताओंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक ताओंग को फिर से कहता है आई एम सॉरी, मुझसे बातें करो, पर ताओंग फिर भी कोई आंसर नहीं करता है। तब जंकुक ताओंग की तरफ अपनी 2 आइज़ के साथ देखता है मिरर के थ्रू। तब ताओंग भी इसे मिरर के थ्रू देखता है। ताओंग जंकुक की इनोसेंट फेस को देखकर भी कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ साइलेंट रहता है। और फिर ताओंग अपनी नाइट रूटीन फिनिश करने के बाद जंकुक को कहता है अब अपनी फेस को दूसरी तरफ करो, मुझे क्लोथ चेंज करना है। तब जंकुक हमें अपना सिर हिलाता है और वो अपनी फेस को फिर से दूसरी साइड कर लेता है और ताओंग जो दिन अपनी क्लोथ को चेंज कर लेता है। और फिर जंकुक ताओंग को फिर से कहता है तुमने मुझे माफ़ किया है ना, मैं सच में तुम दोनों के ऊपर डाउट नहीं करना चाहता था, उस टाइम पर मैं पागल हो गया था, आई एम सॉरी। पर ताओंग इसका कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। तब जंकुक ताओंग को कहता है आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ समझने की ट्राई करो। पर फिर भी ताओंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक ताओंग की तरफ सिर्फ चुपचाप देखने लगता है। जंकुक बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था। उस नाइट में उन दोनों में से कोई भी डिनर भी नहीं करता है, ऐसे ही सो जाता है दोनों, और इसके बीच में फुल 2 वीक बीत जाता है। पर फिर भी ताओंग जंकुक के साथ कोई भी बातें नहीं किया था और इस वजह से जंकुक बहुत ही ज़्यादा सैड था। उसे शायद ताओंग के ऊपर इस तरह से अपनी वॉइस को रेज नहीं करना चाहिए था, उसे शायद शांति से पूछना चाहिए था। अगर वो ताओंग से सब कुछ शांति से पूछता तो फिर ताओंग उसके ऊपर कभी भी नाराज़ नहीं होता। ये सब कुछ उसकी ही गलती है। जंकुक जब अपनी स्टडी कर रहा था उस टाइम पर ताओंग बेड पर बैठकर अपनी लैपटॉप में वर्क कर रहा था। जंकुक की जब स्टडी करना हो जाता है, वो काउच पर सोने के लिए जब जाने वाला था तब लैपटॉप की तरफ देखते हुए जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम बेड पर लेट सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। तब जंकुक ताओंग की तरफ देखता है और पूछता है क्या सच में। तब ताओंग जो हमें अपना सिर हिलाता है। तब जंकुक जो इंतज़ार नहीं करता है, वो जल्दी से बेड पर आ जाता है और बेड पर लेट जाता है और वो एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहता है मैं बेड पर सोना कितना ज़्यादा मिस किया था, इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम से मैंने बेड पर नहीं सोया है। और इसके साथ जंकुक जो कंफर्टेबली बेड पर लेटा रहता है। तब ताओंग भी अपने लैपटॉप को दिन साइड में रख देता है और वो खुद भी बेड पर लेटा हुआ था और सीलिंग की तरफ देख रहा था दोनों ही। तब ताओंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है मुझे नाइट में बिना हक के नींद नहीं आता है। और इसके साथ दिन ताओंग सॉफ्टली जंकुक को हक कर लेता है। जंकुक इससे शॉक हो गया था और जंकुक जो फ्रीज होकर बेड पर लेटा रहता है। देन
तंग जंकुक को कहता है मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मेरी हर एक बातों को सुनकर चलते हो तो। इस सुनकर जंकुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है तुम जो भी कुछ बोलोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए राज़ी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब तंग जंकुक की तरफ देखता है और फिर जंकुक को तंग अपनी तरफ टर्न होने के लिए कहता है। जंकुक तुरंत ही सीलिंग से नज़र हटाते हुए तंग की तरफ देखता है। तंग जंकुक की वॉइस के अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और फिर तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम भी मेरी विश के कारण अपनी हैंड को ग्रैब कर सकते हो। तब जंकुक भी ऐसा ही करता है और जंकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था। तंग की तरफ से भी सेम ही था। दिन तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है होप करता हूँ कि तुम कभी भी और अपनी वॉइस को मेरी पर रेस नहीं करोगे। जंकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है मैं कभी नहीं करूँगा, मतलब कभी नहीं। तब तंग हूँ कह देता है। देन जंकुक को तंग फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है और तुम मुझे कोई भी नाम से नहीं बुलाते हो। तब तंग को जंकुक कहता है असल में मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ। आई नो कि मैं छोटा हूँ तुमसे और इसी वजह से मुझे पता नहीं है। तब तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहते मुझे मॉमी बुला सकते हो, मैं इसे शायद पसंद करूँगा, प्रैक्टिस करो इससे। जंकुक कहता है पर तुम मेरी मॉम नहीं हो, हम दोनों मैरिड है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या तुम मेरी स्टेप मॉम बनना चाहते हो। और इसके साथ जंकुक तंग की तरफ इनोसेंट आइज के साथ देखने लगता है। इसे देखकर तंग देन जंकुक को कहता है तुम सच में एक डम हो। इससे जंकुक तंग को कहता है मैं डम नहीं हूँ। और जंकुक तंग को देन पूछता है तुम मुझे बताया नहीं, तुम क्या सच में मेरी स्टेप मॉम बनना चाहते हो। तब तंग जंकुक की तरफ देखते हुए जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी इनोसेंट को तोड़ने में हेल्प करूँ। कपल्स में एक दूसरे को इस तरह से बुलाता है, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ तो फिर मैं तुम्हें डैडी बुला सकता हूँ, पर तुम तो डैडी नहीं हो, तुम बेबी हो। ये सुनकर जंकुक फिर से पाउट करते हुए कहता है नहीं मुझे डैडी नहीं बनना है, पर तुम मुझे बताया नहीं, तुम क्या सच में मेरी स्टेप मॉम बनना चाहते हो, क्या मेरी डैड इतना ज़्यादा हैंडसम है। तब तंग इस सुनकर जंकुक को कहते तुम बुद्धू हो। और फिर तंग फिर से अपनी लैपटॉप को लेने के लिए जंकुक को छोड़ देता है और जाकर वो लैपटॉप को लेकर उसे ओपन करता है और फिर जंकुक को कहता है मेरे साथ बैठो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तब जंकुक जो तंग के साथ बैठा रहता है। तंग उसके बाद लैपटॉप में जंकुक को कुछ वीडियोस दिखाता है जहाँ पर जंकुक जो स्टार्टिंग में सोच रहा था यही कि तंग शायद उसे कोई मूवी दिखा रहा है और वो इंटरेस्ट के साथ ही देख रहा था, पर वो वहाँ पर देखता है जो बॉय था वो असल में दूसरे पर्सन को मम्मी बुला रहा था। इसे देखकर जंकुक कहता है क्या ये दोनों स्टेप चाइल्ड और मदर है। तब जंकुक को तंग कहते चुपचाप देखो बुद्धू। तब जंकुक जो हमें अपने सिर हिलाता है, पर वो सब कुछ तो देख रहा था, बट देन वो लोग जब किसी के बाद क्लोथ को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर जंकुक अपने आइस के कारण अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है, पर तंग जंकुक के हैंड को हटा देता है और कहता है चुपचाप देखो। और जंकुक को तंग फुल वीडियो को देखने पर मजबूर करता है। जंकुक बेचारा तो शॉक था, वो फुल देख भी लेता है, पर उसके साथ जंकुक अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। एडल्ट था, शायद उसे सब कुछ पता नहीं है, पर उसकी बॉडी तो जानता है और वो रिएक्ट कर रहा था। जंकुक को अपनी प्राइवेट पार्ट में पेन फील होने लगता है और जंकुक अपने लेग्स को टाइटली बंद करके रखता है। तब तंग जंकुक को पूछता है क्या तुम्हें पसंद आया है। तब जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है वो लोग ऐसा क्यों कर रहा था। इससे तंग कहता है यही कपल्स करता है, तुम्हें क्या पता नहीं है। तब जंकुक नाम अपने सिर हिलाता है, फिर
फिर तोंग इसे देखकर जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और जंगकुक से पूछता है, तुम क्या मेरे सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हो? लाइक सीरियसली, किसी इस बारे में पता नहीं होगा? इससे जंगकुक तोंग को फिर से कहता है, मुझे सच में पता नहीं है इस बारे में कुछ भी। तब तोंग जंगकुक को कहता है, इसे क्या तुम करना चाहोगे? तब जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है। तोंग इसे देखकर देन जंगकुक को कहता है, ठीक है सो जाओ, और इसके साथ देन तोंग चुपचाप लेट जाता है। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखने लगता है जो अभी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, पर अचानक से फिर से कोल्ड हो गया है। जंगकुक को लगने लगता है कि शायद उसने तोंग को मना कर दिया है, इसी वजह से शायद तोंग उसके ऊपर नाराज़ हो गया है। पर जंगकुक क्या कर सकता है, उसे तो इस बारे में नॉलेज है ही नहीं, प्लस वो डर भी रहा था। लाइक सीरियसली ऐसा क्यों लोग करता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जंगकुक भी उसके बाद चुपचाप लेट जाता है और वो एक पिलो को हक कर लेता है और चुपचाप कुछ देर तक लेटे रहने के बाद जब जाकर उसकी बॉडी काम डाउन हो जाता है, तब जाकर जंगकुक पीसफुली सो पाता है। दूसरी तरफ तोंग जो जंगकुक को टेस्ट करने के लिए ही ऐसा कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जंगकुक जस्ट एक्टिंग करता है इनोसेंट बनने की, पर वो देख पा रहा था कि जंगकुक सच में इनोसेंट था। बिकॉज तोंग ने नोटिस किया था कि जंगकुक हार्ड है, पर उसने तोंग को एक भी वर्ड तक नहीं बोला है। शायद वो एम्बैरेस था इस बारे में बोलने के लिए। और तोंग अब फाइनली समझ रहा था कि जंगकुक कोई बुरा इंसान नहीं है। जंगकुक जो तोंग के साथ काइंड रहता है और उसके साथ वो जो इनोसेंट है, ये सब कुछ रियल ही है। तोंग को जंगकुक के पास से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। और फिर नेक्स्ट टाइम तोंग जो उसके बाद जल्दी से अपने वर्क के लिए चला गया था, जंगकुक को फिर से लगता है कि तोंग इस वजह से फिर से उसे इग्नोर कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तोंग को तो सिर्फ वर्क था और तोंग इस वजह से जल्दबाजी में था, और तोंग ऐसे अपनी वर्क के लिए जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में था और वो चला गया था। और जंगकुक भी सैड होकर अपनी यूनिवर्सिटी में चला गया था। जंगकुक वहाँ पर जाने के बाद अपनी क्लासेस को करता है और करने के बाद जंगकुक जब लंच के टाइम पर जंगकुक कैंटीन में लंच कर रहा था, उस टाइम पर उसके सामने वाले सीट पर आकर एक ब्यूटीफुल गर्ल आकर बैठ जाता है और फिर वो जंगकुक को अपने काम वॉइस में पूछता है, तुम हमेशा अकेला क्यों बैठे रहते हो? तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इस सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी फैमिली मेम्बर से नहीं हो ना, तो तुम मेरे कुछ भी लगते हो, तो फिर जो भी कुछ तुम्हें लगता है तुम्हारी मर्जी है। इस सुनकर देन वो गर्ल जंगकुक को कहता है, जस्ट मैं तुम्हें कंपनी देना चाहता था, पर आई गेस तुम मिस्टर रूड हो। इससे जंगकुक उसे कोई भी आंसर नहीं करता है, क्योंकि उसे सब कुछ फालतू के लग रहा था। देन जंगकुक को वो गर्ल फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं। जंगकुक कहता है, नहीं चाहिए मुझे। और फिर जंगकुक जो अपनी लंच को करने लगता है, तब वो गर्ल जंगकुक के साथ क्लोज होने की ट्राई करता है बातों से, ताकि वो जंगकुक के साथ फ्रेंडशिप कर सके। पर जंगकुक तो जंगकुक था, वो ज़्यादा कोई आंसर नहीं करता है। उससे जब तोंग के पास से मैसेज आता है, तब तोंग को जंगकुक तुरंत रिप्लाई करता है और उससे पूछता है, तुम मॉर्निंग में क्यों चले गए थे? क्या तुम मुझे पसंद नहीं किए हो? इससे जंगकुक को तोंग कहता है, किस बात के लिए? मैं एवरीडे ही ऐसा करता हूँ, आज मैं न्यू क्यों करूँ? तब जंगकुक इससे समझ पाता है कि तोंग उसकी साथ बिल्कुल भी अलग तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, जंगकुक को ही बुरा लग रहा है। फिर जंगकुक जो हूँ कह देता है। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो अभी, किसके साथ हो? इससे जंगकुक कहता है, मैं बैठा हूँ, लंच कर रहा था और मेरे सामने एक गर्ल बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता कौन, मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, क्या मैं फ्रेंडशिप करूँ? इससे तोंग कहता है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील हो तो फिर तुम कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो फिर मत करो। ऐसे भी फ्रेंड्स होता ही वो लोग जो लोग हमेशा सिर्फ पीठ पीछे से अटैक करने के लिए रहता है, तो फिर केयरफुल रहना अगर करना चाहते हो तो। तब
जंकुक कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, हर कोई फ्रेंड ऐसा नहीं होता है। तांग कहता है यहाँ पर फ्रेंड की बातें नहीं हो रहा है, एट द एंड वो लोग इंसान ही हैं, और हमेशा याद रखना इंसान सबसे ज़्यादा क्यूरियस थिंग है इस वर्ल्ड में, तो हमेशा केयरफुल रहो। और मैं रख रहा हूँ, तुम ऐसे भी भूल गए हो मैंने तुम्हें कुछ बोला था। और फिर तांग और जंकुक को कोई रिप्लाई नहीं करता है। इससे जंकुक जो कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तांग ने उससे क्या बोला था। जंकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, पर जंकुक जब बार बार तांग को मैसेज करके उसके साथ कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, तब तांग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। कुछ देर के बाद वो रिस्पॉन्स करता है, पर वो उसके असिस्टेंट था जो उसे बता रहा था कि तांग अभी बिजी है, जिस वजह से जंकुक और तांग कोई मैसेज नहीं करता है। और जंकुक फिर अपनी बाकी की क्लास करके घर के लिए निकल जाता है। जंकुक घर में पहुंचने के बाद वो तांग के आने की इंतज़ार करने लगता है। तांग जब घर में पहुंचता है, देखता है कि जंकुक उसकी इंतज़ार कर रहा था। इसे देखकर तांग जो कुछ तो फील करता है, पर वो जंकुक को कुछ नहीं कहता है। वो इवन अपनी कोल्ड फिस्ट को स्टिल कैरी करके रखता है। तब जंकुक तांग को कहता है क्या हुआ है, तुम मेरे पर नाराज़ क्यों हो। तब तांग कहता है मैं तुम्हारे पर नाराज़ क्यों होने लगूंगा, लाइक सीरियसली साइड हटो। और इसके साथ जंकुक को तांग इग्नोर करते हुए जाने लगता है। इससे जंकुक अचानक से तांग से पूछता है क्या मैं तुम्हें मम्मी नहीं बुला रहा हूँ, इस वजह से तुम नाराज़ हो। तब जंकुक को तांग कहता है हाँ यही वजह से, और फिर तांग जो चुपचाप चला जाता है। तब जंकुक जो तांग को फॉलो करते हुए खुद भी रूम के अंदर चला जाता है। तब तांग जो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने वाला था, उसके पहले ही जंकुक आकर पीछे से तांग के हाथ को पकड़ लेता है। और जंकुक देन तांग को कहता है मेरे पर नाराज मत हो। तब तांग जंकुक को कहता है किस लिए, तुम क्या चाहते हो, अब मेरे हाथ को छोड़ो। तब जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और वो अपनी उस पर वॉइस में कहता है आई एम सॉरी मम्मी। तब ये सुनकर तांग अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील करता है और जंकुक की तरफ स्ट्रेट देख रहा था। उसकी फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ गया था। फिर तांग जंकुक को कहता है क्या हुआ है, क्या बातें कर रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा जोर से बोलो। तब जंकुक तांग को फिर से कहता है आई एम सॉरी मम्मी, और उसकी वॉइस अभी भी स्टिल उस पर ही था। इससे तांग कहता है अगर तुम जोर से नहीं बोल सकते तो फिर मुझे फ्रेश होने के लिए जाने दो। तब जंकुक इस बार तांग की तरफ देखता है, डायरेक्ट उसके आइज़ की तरफ, और जंकुक कहता है आई एम सॉरी मम्मी। और तांग जो इसे सुनकर जंकुक को कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दिया हूँ। और इसके साथ जंकुक की तरफ तांग झुकते हुए सॉफ्टली उसकी चिक पर किस करता है और कहता है एक ट्रीट है मेरी बातों को सुनने के लिए। और फिर तांग अपने हैंड को जंकुक के हैंड से छुटा लेता है और वो दिन बाथरूम में चला जाता है। तब जंकुक जो अपनी चिक को अपनी शेकिंग हैंड से टच करता है, उसकी होल फेस रेड हो गया था। जंकुक जो ब्लश करने लगता है कि तांग ने उसकी चिक पर किस किया है। दूसरी तरफ तांग भी तो शाय फील कर रहा था। कुछ देर के बाद तांग जो फ्रेश होने के बाद बाहर आता है, आकर देखता है कि जंकुक स्टिल उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। तांग पूछते इंतज़ार क्यों कर रहे हो, मैं आज बाहर से ही डिनर करके आया हूँ। तब जंकुक जो तांग को कहता है ठीक है मम्मी, तो फिर हम लोग क्या हक करके सो सकते हैं। तांग कहते तुम्हारी स्टडी है, तो फिर बिल्कुल भी नहीं। जंकुक कहता है कल मैं ऐसे भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज़। तब जंकुक को तांग जो कुछ नहीं कहता है और फिर तांग जाकर बेड पर लेट जाता है। जंकुक तुरंत ही तांग को हक कर लेता है और फिर जंकुक तांग से पूछता है आई एम सॉरी अगेन। इससे तांग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि क्या हो गया है, अब सॉरी क्यों बोल रहा है। तभी जंकुक तांग को कहता है आई एम सॉरी मम्मी, मैं कल तुम्हें उस तरह से मना नहीं करना चाहता था, पर आज अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं रेडी हूँ, तुम जैसा चाहते हो मैं ऐसा ही करूँगा। तब तांग जंकुक से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो।
तब जंगकुक तोंग को अपने उस पर वॉइस में कहता है, कल जो वीडियो दिखाए थे वही, आई मीन कपल्स थिंग। तब तोंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ देखता है और फिर जंगकुक को कहता है, कोई बात नहीं, तुम पहले कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद हो सकता है ये सब कुछ। पर जंगकुक कहता है, मैं मम्मी को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं भी करना चाहता हूँ। मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी बेबी नहीं हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम सच में प्रूव करना चाहते हो, कैसे करोगे? तब जंगकुक जो तोंग को कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ लिप्स पर? तब जंगकुक को तोंग जो हाँ मैं अपने सिर हिलाते हुए परमिशन दे देता है। तब जंगकुक जो ऐसे ही उस वीडियो की तरह तोंग के ऊपर आ जाता है तुरंत ही, और तोंग को दोनों सॉफ्टली किस करना स्टार्ट कर देता है उसकी तरफ झुकते हुए। उसके लिप्स को लिक कर रहा था। जंगकुक को ऐसा तो पता नहीं था, पर उसे ऐसा ही लग रहा था। इसे देखकर तोंग जो बिल्कुल भी खुश नहीं था। एंड देन वो खुद जंगकुक की नेक के अपने हैंड को ग्रैब करते हुए किस में लेट करने लगता है। वो जंगकुक के लिप्स को बाइट करता है, उसे सक करने लगता है। एंड देन वो अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के इनसाइड स्लाइड कर देता है और जंगकुक के टंग के साथ फाइट करने लगता है। तब जंगकुक भी जो तोंग को फॉलो कर रहा था, तब तोंग जंगकुक की हैंड को देन अपनी सोली शर्ट के इनसाइड लेकर जाता है और उसकी चेस्ट पर रखता है। जंगकुक जो तोंग की चेस्ट को होल्ड कर लेता है। उसकी सॉफ्ट चेस्ट को जंगकुक होल्ड करने के बाद ही उसे मसाज करना स्टार्ट कर देता है। देन तोंग जब कुछ देर के बाद किस को ब्रेक करता है, तोंग हेवीली ब्रीथ के साथ कहता है, तुम स्टूपिड नहीं हो, थोड़ा सा स्मार्ट हो। तब जंगकुक ये सुनकर जो प्राउडली स्माइल करता है, पर वो जब अपने हैंड को नोटिस करता है, वो तुरंत ही अपने हाथ को तोंग की शर्ट के इनसाइड से निकलने की ट्राई करता है। पर तोंग जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, कंटिन्यू करो, तुम खुद को प्रूव करना चाहते थे ना, तो फिर तुम कर सकते हो, या तो तुम चाहते हो कि मैं खुद करूँ। तब जंगकुक कहता है, मम्मी मुझे नॉलेज नहीं है। और इसके साथ जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। वो खुद भी अब डिसअपॉइंट फील कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक को तोंग जो कुछ ना कहते हुए उसे फ्लिप कर देता है और फिर तोंग जंगकुक के ऊपर आते हुए उसकी वेस्ट पर बैठकर कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें आज सब कुछ सिखाता हूँ, आज तुम्हारी इनोसेंट तो मैं लेकर ही रहूँगा। तब जंगकुक के सुनकर जो स्माइल करता है और कहता है, क्या मम्मी मुझे सब कुछ सिखाएगा? तब तोंग कहता है, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। और फिर उसके साथ तोंग देन जंगकुक के हैंड को सॉफ्टली अपनी शर्ट के इनसाइड से निकालता है और जंगकुक के सामने ही अपनी शर्ट को उतारकर फ्लोर पर गिरा देता है। इससे जंगकुक अपना आइस को बंद करने वाला था, पर तोंग कहता, ओपन करके रखो वरना तुम सीखोगे कैसे। इससे जंगकुक अपना आइस को दिन ओपन करता है और तोंग की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि कपल्स क्या करता है। उसने देखा तो है, पर वो उसके लिए थोड़ा सा अनईजी था। पर तोंग जो कर रहा था वो उतना भी ज़्यादा अनईजी नहीं लग रहा था। देन जंगकुक को तोंग जो कुछ भी ना कहते हुए सोली उसकी तरफ झुकते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करता है और अपनी टंग से जंगकुक की नेक को लिक कर लेता है, जिससे जंगकुक जो अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है। वो बेडशीट को ग्रैब कर लेता है। तोंग जंगकुक की नेक को सक करने लगता है। जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहते हैं, मम्मी पेन हो रहा है। पर तोंग जो जंगकुक को दिन अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर तोंग जो स्लोली जंगकुक की नेक अपनी हिकी से भर देता है और फिर तोंग जंगकुक की शर्ट को भी स्लोली अनबटन करने लगता है। जंगकुक तोंग के नीचे लेटा हुआ था। तब जंगकुक के पूरे शर्ट की बटन को अनबटन करके जंगकुक की तरफ तोंग देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, तुम श्योर हो? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। तब तोंग को जंगकुक कहता है, हाँ मम्मी मैं श्योर हूँ, प्लीज़ मुझे सिखाओ। तब तोंग जो स्मार्ट के साथ कहता है, जैसा तुम चाहते हो।
और फिर तंग जब जंगकुक की और थोड़ा सा नीचे जाकर बैठता है तब वो फील करता है कि जंगकुक हार्ड था, जो तंग अपने नीचे फील कर पा रहा था। तब तंग जंगकुक के हार्ड मेंबर पर अपने हैंड को रखता है। इससे जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और तंग की तरफ अपनी दो आइज के साथ देखता है और तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मम्मी मुझे पेन हो रहा है वहाँ पर, प्लीज़ टच मत करो। तब तंग को ये सुनकर हंसी आने लगता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा इनोसेंट है। क्या उसने कल नहीं देखा था, या तो भूल गया है, या तो उसकी दिमाग सच में कम वर्क करता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें इसमें हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम मेरी हर एक बात को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो। तब जंगकुक पूछता है, कैसे? मुझे हेल्प करो प्लीज़, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा है, आई थिंक मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर तंग जंगकुक को घूरते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। देन जंगकुक कहते, तुम सच में मुझे बचाओगे मम्मी? तब तंग हमें अपना सिर हिलाता है। फिर तंग जो जंगकुक के ऊपर सूटते हुए जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, अपनी शर्ट को ओपन करके फ्लोर पर गिरा दो। तब जंगकुक जो तुरंत ही उसे गिरा देता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, अब मेरी भी बाकी क्लोथ को रिमूव करो खुद से। और इसके साथ तंग अपने लेग्स को स्प्रेड करके बैठा रहता है। तब जंगकुक कहते, पर ये तभी तंग कहता है, चुपचाप करो, कल तुमने नहीं देखा था वो लोग क्या कर रहा था। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और फिर वो अपनी शेकिंग हैंड से तंग की पैंट्स और उसकी बॉक्सर को रिमूव करके दे देता है, जिससे वो तंग को अपनी सामने इस तरह से देखकर वो तंग को कहता है, मैं तुम्हें कवर कर दूँ, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रही हो इस तरह से। तब तंग पूछता है, क्यों, मैं क्या अगली हूँ? इससे जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है और कहते, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, पर इस तरह से किसी के सामने बिना क्लोथ के नहीं रहना चाहिए। तब तंग कहते हैं, हम लोग कपल है, हम लोग रह सकते हैं, चुपचाप करो और अपनी भी। तब जंगकुक जो ये सुनकर तंग को और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो चुपचाप अपनी भी क्लोथ को रिमूव कर देता है। तब तंग जो पहले गेस कर लिया था कि आज रात को सोने वाला है और जंगकुक जबकि इनोसेंट है, उसे पता था कि जंगकुक उसे बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा, पर वो सोली सीख सकता है। और तंग जो खुद को इसी वजह से बाथरूम में ही प्रिपरेशन कर लिया था, कम से कम खुद को सेटिस्फाइड कराने के लिए। फिर तंग जंगकुक को कहता है, अपनी लिटिल कुकी को अब तुम्हें मेरे इनसाइड स्लाइड करना है, चुपचाप मेरी लेग्स के बीच में बैठो जल्दी से। तब जंगकुक चुपचाप बैठ जाता है और तंग से पूछता है, तुम्हें पेन होगा? और इसके साथ वो तंग की तरफ वॉरिड होकर देखता है और जंगकुक को कहता है, चुप रहो स्टूपिड, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो बेबी प्लीज़, सिर्फ मम्मी की बातों को फॉलो करते हुए चलो। तब जंगकुक जो हाँ में अपने सिर हिलाता है दिन, और तंग ने जैसा बोला था वो तंग के इनसाइड खुद को स्लोली स्लाइड करता है। जंगकुक को तब बहुत ही ज़्यादा ऑम एंड टाइट फील होने लगता है, उसे खुद को फुलफिल होने लगता है। या जंगकुक तंग की तरफ देखता है और जंगकुक जो क्राउन करते हुए कहता है, मम्मी तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो और टाइट भी, तुम अमेजिंग हो, क्या मैं बाहर इनसाइड आ सकता हूँ? तब तंग जंगकुक को कहता है, भूल जाओ, इस तरह से मुझे टॉर्चर मत करो प्लीज़ बेबी। तब जंगकुक जो तंग के इनसाइड खुद को फुल स्लाइड कर देता है, उसे पता नहीं था कि तंग को इससे पेन होगा। और तंग जो इस वजह से चिल्लाता है और कहते, इतना भी ज़्यादा फर्स्ट नहीं, कम से कम मुझे मनाने तो देते। तब जंगकुक जो घबरा जाता है और तुरंत ही वो खुद को निकाल लेता है। तब इससे तंग को फिर से पेन फील होता है और तंग जंगकुक की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखता है। पर तंग जंगकुक को कहता है, तुमने बाहर क्यों निकाला है, फिर से इनसाइड दो। तब जंगकुक जो फिर से तंग के इनसाइड फुल खुद को स्लाइड कर देता है। इससे तंग को जो पेन होने लगता है और वो समझ पाता है कि स्टूपिड इंसान को समझाना बहुत ही मुश्किल है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, रुको, और तंग जो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है वो खुद को
पहले तो मनाने लगता है, फिर तोंग जंगकुक को कहता है, देखो तुम्हें पहले ये समझना होगा कि तुम्हें इस इनसाइड और आउटसाइड तो लेना है, पर मुझे मनाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना, ओके। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और पूछता है, मम्मी तुम पेन में हो? जंगकुक तोंग को ये कहने के बाद तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ, सिर्फ मूव करो फिर से पहले की तरह, इनसाइड और आउटसाइड। तब जंगकुक जो ऐसा ही करता है तो तोंग इनसाइड खुद को देता है एंड फिर से उसे आउटसाइड लेकर आता है। तब तोंग जो बेडशीट को ग्रैब कर लेता है, उससे पेन के साथ प्लेजर फील होने लगता है। जंगकुक भी जो ग्राउंड करने लगता है, वो तोंग की वेस्ट को पकड़ कर रखा था और वो कहता है, मम्मी ये सच में अमेजिंग है, क्या मैं और फास्ट कर सकता हूँ? तब तोंग जंगकुक को अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ हाँ बेबी तुम कर सकते हो, प्लीज़ करो। तब तोंग को जंगकुक जो जैसा बोला था उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और जंगकुक जो तोंग के साथ अपने आप ही रफ हो जाता है, जबकि उसे पता भी नहीं था। जंगकुक कुछ देर के बाद तोंग के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है। इससे तोंग जब अपने इनसाइड आर्म फील करने लगता है, तब जंगकुक स्टिल तोंग के इनसाइड था और वो हेविली ब्रीथ ले रहा था। तोंग भी जंगकुक के नीचे हेविली ब्रीथ ले रहा था। देन तोंग जंगकुक से पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया है? जंगकुक हमें अपना सिर हिलाता है और फिर तोंग को कहता है, ये अमेजिंग था, क्या मैं फिर से कर सकता हूँ? तब तोंग जो जंगकुक को कहता है, नहीं तुम अभी रेस्ट ले लो। तब जंगकुक जो तोंग को और कुछ ना कहते हुए चुपचाप लेट जाता है, पर वो अभी भी तोंग के इनसाइड ही था और तोंग के ऊपर लेटा था। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम ठीक हो ना? तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और जब तोंग की चेस्ट पर अपने सिर रखा हुआ था, तभी जंगकुक को कुछ याद आता है और फिर तोंग की तरफ जंगकुक उठते हुए देखता है और फिर जंगकुक कहता है, नो मम्मी मैंने गलती कर दिया है। इस सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते क्या? तब जंगकुक कहता है, मैंने तो बुबिस को टेस्ट ही नहीं किया है। और इसके साथ जंगकुक सैड दिखाई देने लगता है और कहता है, वहाँ पर वो लोग कर रहा था, और जंगकुक पाउट करने लगता है और तोंग की चेस्ट को दिन मसाज करता है। तब तोंग इसे देखकर जंगकुक को कहते, तुम अब कर सकते हो। तब जंगकुक जिससे एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही फिर से तोंग के ऊपर लेट जाता है और तोंग की निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है और तोंग जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए फिर से अपनी मौन को रोकने की ट्राई करता है और जंगकुक के बालों में तोंग अपने हाथ को सॉफ्टली मूव करने लगता है और कुछ देर के बाद दोनों ही सो जाता है। पर यहाँ से तोंग की प्रॉब्लम बढ़ जाता है क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नीडी बन गया था। वो जब भी तोंग वापस आता है उसे तोंग की ज़रूरत होता है, या तो कभी कभार वो उसकी बुबिस के लिए क्रेविंग रखता है, या तो कभी कभार तोंग के लिए ही। तोंग को तो जंगकुक को संभालने भी मुश्किल हो रहा था और वह खुद इस वजह से प्रॉब्लम में था कि वो इस हॉर्नी बनी को कैसे अब संभाले, जो बिल्कुल भी कंट्रोल में ही नहीं रहता है, हमेशा सिर्फ उसके आसपास रहता है, सिर्फ उसे पाने के लिए। तोंग जब अपने डिनर को फिनिश करने के बाद रूम में आता है, तब जंगकुक जो तोंग के साथ ही आया था, तब जंगकुक तुरंत ही तोंग को बेड पर पुश कर देता है और तोंग को दिन सॉफ्टली पूछता है, मम्मी क्या मैं तुम्हें फिर से अपना बना सकता हूँ? क्या मैं फिर से कपल्स थिंग कर सकता हूँ? इससे तोंग जंगकुक को कहते, तुम रेस्ट नहीं ले सकते हो। जंगकुक तोंग को तुरंत ही कहता है, मैं कैसे ले सकता हूँ? और इसके साथ जंगकुक तोंग की हैंड को अपनी लिटिल कुकी पर रखता है और कहते, देखो ये हमेशा तुम्हारे लिए सिर्फ नीडी हो जाता है, ये हमेशा पेन में रहता है, पर मम्मी ने बोला था कि मुझे हेल्प करेगा, तो फिर अब क्या मम्मी मुझे हेल्प नहीं करना चाहता है? तब जंगकुक की बातों को सुनकर तोंग जो थोड़ा सा बुरा भी फील करता है, पर तोंग दिन जंगकुक को कहता है, पर तुम उसके बाद। तब जंगकुक जो तोंग को उसकी बात पूरा नहीं करने देता है और उसे किस करने लगता है। तोंग
जो अपने मन में कहता है मैंने क्यों इसे सिखाया था, मुझे नहीं सिखाना चाहिए था, अब मैं प्रॉब्लम में आ गया हूँ, मुझे हमेशा इस नीडी बनी को अब संभालना पड़ रहा है, कम से कम पहले ही तो ठीक था। पर जंगकुक जो तांग के लिप्स पर जब बाइट करता है तब जाकर तांग अपनी सेंस में आता है और देन तांग जो जंगकुक को और कुछ नहीं कहता है और जंगकुक के नेक कैन अपने हैंड को ग्रैब करते हुए इसका रिस्पॉन्स करने लगता है और सब कुछ नॉर्मली जा रहा था। पर जब तक ना तांग कॉन्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे इस बात से डर लगने लगा था, वो इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है, उसे मेडिसिन ले लेना चाहिए था। तांग ऐसे तो मेडिसिन ले रहा था, पता नहीं उसने कब भूल गया था। और तांग जो सोच रहा था क्या उसे जंगकुक को बताना चाहिए, वो अभी भी स्टूडेंट है, वो क्यों इसके लिए एग्री करेगा, कोई भी उसकी जगह पर मना ही कर देगा। पर फिर भी तांग एक बार जंगकुक के साथ इस बारे में बातें करना चाहता है। जंगकुक यूनिवर्सिटी से आने के बाद तांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज तांग तो ऐसे तो घर में नहीं रहता है। तब तांग को जंगकुक पूछता है तुम आज जल्दी आ गई हो मम्मी। तब तांग जंगकुक को कहता है मुझे असल में तुमसे कुछ बातें करना था, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा बैठ सकते हो। तब जंगकुक जो हमें अपने सिर हिलाता है और तांग के साथ बैठ जाता है। तब तांग जंगकुक को बताता है कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, क्या तुम इससे चाहते हो, आई मीन तुम अभी भी स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ कि तुम अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो कि और तुम मुझे बताओगे कि हम लोग अभी नहीं करना चाहिए। तब तांग को जंगकुक कहता है क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, हम लोग क्या हेल्प करने वाले हैं। ये सुनकर तांग नाम में अपना सिर हिलाता है और तांग दिन जंगकुक को कहता है यहाँ पर है बेबी, और जिसके साथ तांग जंगकुक के हैंड को अपनी स्टमक पर रखता है। तब जंगकुक इससे तांग की तरफ देखता है, फिर अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर से तांग की तरफ देखता है और फिर से अपने हाथ की तरफ देखता है। और वो जब फिर से तांग की तरफ देखता है, इस बार तांग गुस्से में था और गुस्से में कहती है तुम क्या घूर रहे हो बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तब ये सुनकर तांग जंगकुक को कहता है तुम श्योर हो, आई मीन मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर बेबी है, मुझे लगा था कि हम लोग जाकर एडॉप्ट करने वाले हैं, तो फिर हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। तब तांग इससे हूँ कह देता है और जंगकुक से पूछता है तुम सैड हो। तब जंगकुक तांग को कुछ नहीं कहता है और फिर वो चुपचाप ऊपर चला जाता है। इससे तांग को लगता है कि जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और शायद कुछ देर के बाद आने के बाद बोलेगा कि इसे नहीं चाहिए उन लोगों को। पर कुछ देर के बाद जंगकुक नीचे वापस आता है पूरी तरह से रेडी होकर, जैसे वो कोई जगह पर जाने वाला था बाहर। इस तांग पूछता है तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तब तांग को जंगकुक कहता है मैं मॉल में जाने वाला हूँ। इससे तांग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्यों, तुम क्या किसी को डेट कर रही हो अपनी यूनिवर्सिटी की। तब जंगकुक नाम अपना सिर हिलाता है और कहता है मैं मेरी बेबी के लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ, वो आने के बाद मुझे उसके लिए क्लोथ को लेना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे टॉयस लेना पड़ेगा, मुझे अभी लेना है, मैं अभी जाना चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक जो जाना चाहता था, पर तांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहते तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हो, लाइक सीरियसली ये सिर्फ कुछ मंथ हुआ है, हम लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि कितना मंथ चल रहा है, तो फिर चुप रहो। तब ये सुनकर जंगकुक जो तांग को कहता है क्यों, मुझे लगा था कि अभी हम लोग को जाना चाहिए। तांग कहते वो सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ सिखाऊंगा, आगे बताओ कि तुम चाहते हो या फिर नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो फिर बता दो मुझे। तब जंगकुक कहते मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बेबी के लिए। और इसके साथ जंगकुक एक बड़ा सा बनी स्माइल देता है। इससे तांग जो एक रिलैक्स की सांस छोड़ता है और फिर वो जंगकुक को कहता है ठीक है हम लोग कोई और दिन जाएंगे मॉल में। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक जो उसके बाद से हर टाइप्स की वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर एक डैड कैसे अपनी आने वाले चाइल्ड के लिए क्या क्या करता है, इस सारे रिलेटेड वीडियोस, जिससे वो और ज़्यादा मैच्योर होने लगा था। वो तांग के आसपास रहता है, उसकी स्टमक पर अपनी सिर रख कर बातें करता है।
तवांग जो है सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि उसे तो स्टार्टिंग में लगा था कि जंकुक बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर अब वो देख रहा था कि जंकुक कितना ज़्यादा खुश है। जंकुक तवांग की स्टमक पर अपनी सिर रखकर लेटा हुआ था। तब तवांग जंकुक के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है और वो अपने मन में कहता है, आई थिंक मेरी पेरेंट्स मेरे राइट पर्सन को ही चूज़ किया था। तभी जंकुक अचानक से अपनी सिर उठाकर तवांग की तरफ देखता है और फिर वो तवांग से पूछता है, मम्मी। तब तवांग जंकुक जो कहता है, हाँ बताओ। तब तवांग को जंकुक कहता है, वो कब आने वाला है? मैं अभी चाहता हूँ कि जल्दी से वो यहाँ पर आ जाए, मुझे उसके साथ खेलना भी है। तब तवांग जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम अपनी स्टडी में बिजी रहोगे, इसी वजह से वो नहीं आ रहा है जल्दी। तब ये सुनकर जंकुक कहते हैं, मैं नहीं रहूँगा, मैं फ्री रहूँगा, मैं स्टडी नहीं करूँगा आगे। इस सुनकर तवांग जंकुक को कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने वाले हो, चुप रहो, ये सारे बकवास मत करो, उसकी जब टाइम हो जाएगा वो आ जाएगा। तब जंकुक ये सुनकर पाउट करने लगता है। तब तवांग जंकुक को कहता है, पाउट करना बंद करो। तब जंकुक तवांग को कहता है, तुम मेरे से तब स्टिक बनने लगे हो। और इसके साथ दिन जंकुक जो तवांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। इससे तवांग जंकुक को कहता है, अभी जस्ट तुम बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ स्टिक बन रहा हूँ और अभी तुम्हें। तभी तवांग को जंकुक काट देता है और कहता है, क्या मुझे चाहिए मेरी मिल्क। और इसके साथ देन जंकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और फिर वो सॉफ्टली तवांग की निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है। तब तवांग लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, तुम्हें पता है बेबी आने के बाद इसे तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। तब ये सुनकर जंकुक तवांग की तरफ अपने 2 आइस के साथ देखता है और फिर जंकुक तवांग को कहता है, नहीं। और इसके साथ जंकुक तवांग की चेस्ट पर बाइट करता है, जिससे तवांग जंकुक को कहता है, बाइट करना बंद करो। तब तवांग को जंकुक कुछ नहीं कहता है और वो फिर से हार्डली तवांग की निपल्स को सक करने लगता है। तवांग चुपचाप बैठा हुआ था और जंकुक की तरफ देख रहा था, जो उसकी आर्म्स में इस तरह से बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। देन जंकुक और तवांग की बेबी जब तक नहीं आ जाता है, जंकुक तब तक ही तवांग के पास इतना ज़्यादा क्लोजली आ पा रहा था, क्योंकि बेबी आने के बाद उसके बाद तो तवांग उसके साथ ही बिजी हो जाता है। जंकुक को उसे देने के लिए कोई टाइम ही नहीं था, जिस वजह से जंकुक नाराज़ था कि तवांग अब उससे और प्यार ही नहीं करता है। जंकुक जब अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास करके घर में आता है, आने के बाद देखता है कि रूम में तवांग अपनी बेबी को फिट करा रहा था। इसे देखकर जंकुक पाउट करते हुए तवांग की तरफ देखने लगता है और फिर जंकुक अपनी जेलस भरी वॉइस में कहता है, ये आने के बाद मेरी सब कुछ छीन लिया है, मेरी मम्मी को छीन लिया है, मेरी मिल्क को छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है। और इसके साथ जंकुक पाउट करते हुए दिन तवांग की तरफ देखने लगता है। तब इसे देखकर तवांग कहता है, तुम ड्रामेटिक बन रहे हो। तब जंकुक कहते हैं, नहीं मुझे भी चाहिए। तब तवांग कहते हैं, बेबी को सोने दो, उसके बाद तुम भी अपनी लाइन में आ सकते हो, आई गेस, अगर मैं टायर्ड नहीं हो जाऊँ तो। तब इस सुनकर तवांग को जंकुक कहते हैं, मुझे अभी चाहिए। और इसके साथ जंकुक फेक रोने लगता है। तब तवांग कहते हैं, फेक रो मत, वरना वो उठ जाएगा और उठने के बाद तुम जानते ही हो कि तुम्हें जल्दी से दिन में नहीं मिलने वाला हूँ। तब जंकुक इससे चुप हो जाता है और कहते हैं, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। तब तवांग जो हूँ कह देता है और वो दिन बेबी को सुला देता है और फिर वो बेबी को सुलाने के बाद जब बेड पर आ जाता है और तब जंकुक भी जो बाथरूम से फ्रेश होकर आ गया था, वो भी आकर तवांग के साथ बेड पर जान देता है और वो तुरंत ही तवांग के ऊपर आते हुए तवांग की शर्ट को जल्दी से अनबटन कर देता है और फिर वो तवांग की तरफ झुकते हुए तवांग की आर्म में अपनी डीप वॉइस में कहता है, आज पूरा रात मम्मी मेरे साथ रहेगा, आज मैं मम्मी को चाहता हूँ। और इसके साथ जंकुक तवांग की आर्म को सॉफ्टली बाइट कर लेता है। इससे तवांग अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और तवांग
जंकुक को नीचे से कहता है, जैसे मेरा बेबी चाहता है, माय बिग बेबी। तुम जैसा चाहते हो तुम मम्मी को ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। इससे जंकुक तोंग की तरफ देखता है और स्मार्ट के साथ कहता है, सोच लो मम्मी। तब जंकुक को तोंग कहता है, मैं सोच से लिया हूँ। तब जंकुक जो और कुछ ना कहते हुए तोंग की तरफ झुकते हुए तोंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। तोंग जंकुक की नेक पर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।